के शर्मा जी, दो बड़ी बातें यहां धर्मेंद्र यादव जी उठा रहे हैं। पहली बड़ी बात ये कि आप राम के चरित्र की बात करते हैं, लेकिन वही चरित्र आप अपने नेताओं को नहीं सिखा पाते हैं। काशी की कलंकित करने वाली घटना, जिस पर धर्मेंद्र यादव जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आप लोग क्यों राम का या भगवान श्री राम पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है धर्मेंद्र जी को दर्शन करने के लिए। देखिए, पहले तो प्राची जी मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं और यह भी स्पष्ट कर दूं कि वहां जो अपराधी थे उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको प्रॉपर सजा दी जा रही है। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये केवल समाजवादियों का झूठा प्रचार है। कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आईटी सेल के नहीं है वो विषय ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आपके पास कोई प्रूफ हो तो निकाल के दिखाइए। अरे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से झूठ। मैं दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर का क्या है, कन्वीनर का आईटी सेल का अध्यक्ष है वो। प्रमाण दिखाओ ना, कन्वीनर कहाँ है? आप दिखाइए नहीं है, आप प्रमाण दिखाइए नहीं है वो। मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं है। कौन है बताइए आपका बीजेपी आईटी सेल कन्वीनर कौन है, आप बता दीजिए। हमारा कुछ नहीं लेना, कौन है उसका कन्वीनर? उसका कन्वीनर कौन है, आप नाम बताइए ना। आपकी पार्टी का है? मैं आगे चलता हूँ। नहीं, आपके पार्टी का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल झूठ जो भी मनो बोल दोगे आप। प्राची जी, मैं इस विवाद मैं जानबूझ के जानता हूं कि समाजवादियों की स्थिति आज की डेट पे पूरी मानसिक आप लोग बलात्कारियों का संरक्षण दो, क्योंकि उन पे उत्तर कार्रवाई प्रदेश मत करो और आगे झूठ बोलो राष्ट्रीय चैनल पे कि वो हमारी पार्टी का नहीं है। समाजवादियों की स्थिति खराब है। अच्छा, जवाब लेने दीजिए, गंभीर इश्यू है ना, बताइए। हाँ, के शर्मा जी बोलिए। नहीं तो मुद्दे उठाना कोई मानसिक स्थिति खराब होना नहीं है ना। अगर एक बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो धर्मेंद्र यादव जी तो सवाल खड़े करेंगे ही करेंगे। हम भी आपसे सवाल पूछेंगे के शर्मा जी। करना ही चाहिए। हाँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए स्थिति खराब है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस समय जिस ढंग से पूरे देश का वातावरण राममय हुआ है और इन लोग काशी कलंकित हुई है वो राममय है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, ये उनका आदर्श था क्या? काशी में उनका आदर्श चल रहा है जो आपका राम में हुआ। काशी का धर्मेंद्र यादव जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो आप भी किसी के बीच में मत बोलिए। गंभीर इश्यू पर चर्चा करना चाहते हैं तो थोड़ी गंभीरता आप भी लेकर आइए, उनको थोड़ा सा बोलने का मौका दे दीजिए। उसके बाद आपके सवाल रह जाएंगे, मैं सवाल फिर से कर लूंगी। बोलिए के शर्मा जी। मैं इसलिए कहा कि जिस ढंग से आज पूरे देश में और पूरे विश्व में एक उत्साह का वातावरण है भगवान राम को लेकर, और जिस ढंग का उत्साह आप आम जनता के अंदर देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में निहत्थे राम भक्तों के हत्यारों को तो दर्द होगा ही। उनके तो मानसिक संतुलन बिगड़ेंगे ही ना, क्योंकि इन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों को जिस ढंग से वहां पर हत्या की है, इनके नेता ने करवाई उस समय अपने शासन काल के अंदर, वो जो आज पाप छछल के सामने आ रहा है और वो दिख भी रहा है, तो उससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि अब जनता जो है जवाब देने की स्थिति पे है और इनको उससे लग रहा है कि अब हमारी हालत खराब है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, निमंत्रण देने का काम जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और वैसे भी समाजवादियों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जो निहत्थे राम भक्तों की हत्या की हो, सरयू को लाल कर दिया हो, वो वहां पर जाएं। इनका नैतिक बल भी नहीं होना चाहिए, ये निर्लजता होगी इनका जाना। मैं तो ये कहने को मुझे कोई आपत्ति नहीं के शर्मा जी, अब ये मैं और आप बैठकर डिसाइड नहीं करेंगे ना कि किसके आराध्य भगवान श्री राम हो सकते हैं और किसके आराध्य नहीं हो सकते हैं। अखिलेश यादव तो खुले मन से निमंत्रण मांग रहे हैं आपसे, डिंपल यादव निमंत्रण मांग रही है कि हमें दीजिए ना निमंत्रण, हम आना चाहते हैं, हम शामिल होना चाहते हैं, आप दे ही नहीं रहे। नहीं तो प्राची जी, पूरे देश से एक बार माफी मांग ले करना कि निहत्थे राम भक्तों को उनके पिता ने अपने सरकार में, समाजवादी सरकार में निहत्थे राम भक्तों की हत्या की। माफी मांगने में क्यों शर्म है? मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को जाना, हमको सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं कि इनको कोई नैतिक अधिकार है क्या वहां पर जाने का? जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की हत्या की हो, करवाई हो, उनको कोई अधिकार है क्या? दूसरी बात, अंतर क्या है? ठीक है, भगवान राम रोम रोम में बसे, भगवान राम सब जगह बसे, लेकिन लौकिक रूप से जब भगवान राम अयोध्या में टेंट में थे, और किसने टेंट में करवाया? आप जानते हैं, साल भर में एक बार कपड़ा बदलने का उनको अनुमति था। वो दिन जो है भगवान राम को भी देखने पड़े हैं यहाँ पर, ठीक, उनके लौकिक रूप। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज वो एक भव्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, भव्य मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज इनको दर्द इसलिए है कि ये मंदिर बना क्यों। ये तो आज भी इस बात के पक्षधर है। मैं तो कहता हूं बार बार कि यदि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया प्राची जी, यदि इस देश में घमंडिया गठबंधन की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती,
तो आज इस मंदिर का एक शिला तक नहीं रखा गया होता। आज भी ये बहाने बना रहे होते इस बात को लेकर कि साहब देश का माहौल बिगड़ जाएगा। अभी की जो सिचुएशन है के शर्मा जी, अभी तो धर्मेंद्र यादव जी आपसे ज्यादा ये बता रहे हैं कि हम राम भक्त हैं और वो राम के चरित्र का भी चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर और अपनी आस्था भी प्रकट कर रहे हैं। अब रही बात आपकी नैतिकता को लेकर, बोलना ही पड़ेगा ना, मैं एक जवाब दे लेती हूं। पड़ेगा ना कि दुर्दिन चालू हो गए हैं। क्या ये मजबूरी हो गई है आप लोगों की? धर्मेंद्र यादव जी, छोटा सा जवाब, फिर बाकी मेहमान। प्राची जी, हाँ, के शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त और जो मानसिक दिवालियापन होता है, किसी बेटे की अस्मिता को लूटने वालों का संरक्षण करते हैं, ऊपर से बिल्कुल राष्ट्रीय चैनल पे आकर सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। जितने बलात्कारी व्यभिचारी भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी पार्टी में नहीं है। जब भी इनके ऊपर ऐसी बात आती है बोलते हमारे हैं नहीं। वही काशी है, प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, आपको जवाब देना चाहिए देश को, आपको भगना नहीं चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इस पे मैं आपसे कहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? काशी में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे जहां बेटियों की अस्मिता लूटी जाएगी? अब देखिए, धर्मेंद्र यादव जी, अब एक मिनट, धर्मेंद्र यादव जी, अब एक मिनट, बात अगर इस्तीफा की आ गई है और बेटियों की अस्मत की अगर स्थिति आ गई, एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी आप सुन लीजिए, गंभीरता से चर्चा करने के लिए आए तो पहले प्रश्नों को भी सुनना सीखिए और उसके बाद जवाब देना सीखिए। ये कोई मंच नहीं है जिस पर खड़े होकर आप एक सुर में भाषण देते चले जाएंगे। बेटियों की इज्जत की इतनी चिंता है, मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूं, लेकिन चूंकि बेटियों का मुद्दा आपने उठाया है, गायत्री प्रजापति का नाम जब सामने आया था, इस्तीफा दिया था क्या आप लोगों ने? क्यों संरक्षित किया गया था उसे? आपके चैनल पे मैंने देखा, ये बताया गया तीनों जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अब आप, मैं के शर्मा जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप उनसे जवाब दीजिए। अरे मैं उनसे जवाब ले रही हूँ, मैं उनसे जवाब बार बार लेती रहूंगी धर्मेंद्र यादव जी, लेकिन मैं आपसे दोनों मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगी। अब मैं तो उन्हें सच झूठ का ज्ञान दूंगी नहीं, उनकी पार्टी के जो लाइनें वही बताएंगे और आप मुझे भी नहीं सिखाएंगे। आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना, आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप सच और झूठ का इतना फैसला कर पाते हैं, आप सच और झूठ का इतना फैसला कर पाते हैं धर्मेंद्र यादव जी, तो उस वक्त कहां चली जाती है आपकी सच्चाई जब आपके नेताओं के नाम जुड़ते हैं? बेटियों की अगर इतनी ही चिंता है आपको, क्यों नहीं गायत्री प्रजापति पर आपने कहा था कि हम इस्तीफा देते हैं? नहीं, क्यों नहीं कहा था? प्रजापति ने इस्तीफा नहीं दिया, गायत्री प्रजापति ने इस्तीफा नहीं दिया। मांग रहे हैं ना प्रधानमंत्री का? बिल्कुल मांग रहा हूं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का मांग रहा हूं, मुख्यमंत्री का मांग रहा हूं। और उस समय की मीडिया इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा प्राची जी। उस समय की मीडिया को देखिएगा आप, जैसे कोई घटना होती थी मुख्यमंत्री का इस्तीफा तुरंत मांग लिया जाता है। आज इतनी बड़ी घटना हुई, मीडिया से गायब हो गई खबर, 60 दिन हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार करता रहा। धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आप जो विषय उठा रहे हैं वो गंभीर विषय है और उस पर जवाब आना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, आपके साइड खड़ी हूं, लेकिन आपको नजर नहीं आता है। राम मंदिर की नैतिकता पर आप जवाब देंगे नहीं क्योंकि आपको एक मुद्दा मिला हुआ है, आपको के शर्मा जी को घेरना है। घेरते रहिए, करते रहिए सवाल, वो आपका कर्तव्य भी है।